राधे राधे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण कैसे करें, उसकी विधि और श्राद्ध तर्पण करने का सही समय। साथ ही जानेंगे पुराणों में श्राद्ध का महत्व क्या है, श्राद्ध क्यों जरूरी है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान के कार्य किए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के घर के पूर्वज पितृ लोग धरती पर आते हैं। इस दौरान श्राद्ध और धार्मिक अनुष्ठान से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ज्योतिषाचार्य जी के अनुसार वैसे तो 17 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध है, लेकिन 18 सितंबर प्रतिपदा श्राद्ध से ही पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाएगी और 2 अक्टूबर को समापन होगा। ज्योतिषाचार्य जी के अनुसार पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा के साथ पितरों को भोजन कराना, तर्पण और दान पुण्य के कार्य शुभ फलदायी होते हैं। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध का क्या महत्व है। अश्विन मास की प्रतिपदा से अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि कहलाती है। 18 सितंबर से 2 अक्टूबर का समय अपने पितरों को याद करने का दिन है। उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। मान्यता के अनुसार इस अवधि में पितर अपने परिजनों को आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। ज्योतिषाचार्य जी के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों को श्रद्धा के साथ भोजन कराना, दान करना और तर्पण करने का विशेष महत्व है। वहीं महर्षि सुमंतु ने श्राद्ध से होने वाले लाभ के बारे में बताया है कि संसार में श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणप्रद मार्ग नहीं है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध की आवश्यकता और लाभ पर अनेक ऋषि महर्षियों के वचन ग्रंथों में मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पूजन यानी कि श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। और ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक के द्वारा भी श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है, उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। साथ ही ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किए गए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों का पोषण होता है। जिस कुल में जो बाल्यावस्था में ही मर गए हों, वे सम्मार्जन के जल से तृप्त हो जाते हैं। और कुर्म पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी किसी भी विधि से एकाग्रचित्त होकर श्राद्ध करता है, वो समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता। श्राद्ध का महत्व यहाँ तक है कि श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो आचमन किया जाता है तथा पैर धोया जाता है, उसी से पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। बंधु बांधवों के साथ अन्न जल से किए गए श्राद्ध की तो बात ही क्या है, केवल श्रद्धा प्रेम से शाक के द्वारा किए गए श्राद्ध से ही पितर तृप्त होते हैं। और विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अस्तु, वसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। और देवन स्मृति के अनुसार श्राद्ध की इच्छा करने वाला प्राणी निरोग, स्वस्थ, दीर्घायु, योग्य संतति वाला, धनी तथा धनोपार्जक होता है।
श्राद्ध करने वाला मनुष्य विविध शुभ लोकों को प्राप्त करता है, परलोक में संतोष प्राप्त करता है और पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। और अत्रि संहिता के अनुसार पुत्र, भाई, पौत्र अथवा दौहित्र यानी पितृकार्य में अर्थात श्रद्धा अनुष्ठान में संलग्न रहें तो अवश्य ही परम गति को प्राप्त करते हैं। यम स्मृति के अनुसार जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं वे सभी अंतर आत्मा में रहने वाले विष्णु की ही पूजा करते हैं। इसके अलावा भी अनेक वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों में श्राद्ध की महत्ता व उसके लाभ का उल्लेख मिलता है। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि श्राद्ध फल से पितरों की ही तृप्ति नहीं होती, वरन इससे श्राद्धकर्ताओं को भी विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अतः हमें चाहिए कि वर्ष भर में पितरों की मृत तीर्थ को सर्व सुलभ जल, तिल, यव, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करने और गोग्रास देकर अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से ऋण उतर जाता है। इसीलिए पुत्र को चाहिए कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ कर अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन पितरों का तर्पण और उनकी मृत्यु तिथि को श्राद्ध अवश्य करें। ऐसा करके आप अपने परम असाध्य पितरों के श्राद्ध क्रम द्वारा आध्यात्मिक, अधिदैविक एवं अधिभौतिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था पुराणों के अनुसार श्राद्ध का महत्व, हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए ये आपने जाना। और अब जानते हैं श्राद्ध करने का सबसे उत्तम समय क्या है, हमें श्राद्ध किस समय करना चाहिए, पितरों को तर्पण किस समय किया जाना चाहिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय सूर्य को जल अर्पित करने और तर्पण करने से पितरों तक पहुंचता है। इसके लिए 3 कालों का इस्तेमाल किया जाता है, कुतुब काल, रोहिणी काल और अपराह्न काल कहा जाता है। कुतुब काल में 11:36 से होकर 12:25 से लेकर 1:14 तक का समय होता है और अपराह्न काल समय 1:14 से लेकर 3:41 तक का समय होता है। ज्योतिषियों के अनुसार ये समय पितरों की पूजा के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। इस समय किया गया तर्पण पितृ स्वीकार करते हैं। तो ये था पितृपक्ष में श्राद्ध करने का सबसे सही समय। और अब जानते हैं पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण और पिंडदान घर पर कैसे करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान कैसे करें, इसकी सामान्य विधि सबसे पहले जानते हैं तर्पण के बारे में। तर्पण किसे कहते हैं? तर्पण करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के प्रकार, तर्पण के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 देव तर्पण, नंबर 2 ऋषि तर्पण, नंबर 3 दिव्य मानव तर्पण, चौथा दिव्य पितृ तर्पण, 5वां यम तर्पण, 6ठा मनुष्य पितृ तर्पण। सभी के लिए तर्पण करते हैं। तर्पण की विधि क्या है, आइए अब ये जानते हैं तर्पण किस तरह करें घर पर। इसके लिए पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन कुशा का हो तो अच्छा होता है और बड़ी थाली या ताम्र यानी कि तांबे की प्लेट,
कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूल माला, कुसा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि पास में रखें और अब आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोले और इसके पश्चात अब आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़के अथाट पवित्र होंगे और फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुशी की पवित्री अनामिका अंगुली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर निम्न संकल्प लें। अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करें, फिर बोलें अथ ऋतु स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तर्य देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके पहने, यानी कि माला जैसी बना करके पहने और उसके बाद पालकी लगाकर बैठे एवं दोनों हथेलियों के बीच में से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण दें। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल दिया जाता है। जल दे लें। उसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। थाली में काली तिल छोड़ें, फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आवाहन करें। ओम आगच्छन्तु में पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिं। फिर पितृ तीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दें और तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें। साथ में पिता का नाम लें और वसु रूपत तस्य तमिदं तिलोदकं गंगा जलम वा तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। इस मंत्र से पिता, माँ और परदादा को भी 3 बार जल दें। इसी प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम लेकर जल दें। इस मंत्र को पढ़कर जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दें। जिनके नाम याद नहीं हो तो रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर लें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, फिर कंडे पर गुड़ घी की धूप दें। धूप के बाद 5 भोग निकालें जो पंचबली कहलाती है और इसके बाद हाथ में जल लेकर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोलकर ये कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दें। इस कर्म से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे एवं मनोरथ पूर्ण करेंगे। और अब जानते हैं पितृपक्ष में किस विधि से पिंडदान करना चाहिए, पिंडदान की विधि क्या है। जानते हैं पिंडदान किसे कहते हैं। चावल को गलाकर और गलने के बाद उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ को दाएं कंधे पर पहनकर और दक्षिण की ओर मुख करके उन पिंडों को पितरों को अर्पित करने को ही पिंडदान कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंड से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। और अब जानते हैं पिंडदान करने की सरल विधि क्या है। पिंडदान करने के लिए पहले 3 पिंड बनाते हैं, पिता, दादा और परदादा। यदि पिता जीवित है तो दादा, परदादा और परदादा के पिता के नाम से पिंड बनते हैं। और तर्पण या पिंडदान करते समय सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं और दोपहर में ही ये क्रिया करें। पहले पिंड को तैयार कर लें और फिर चावल, कच्चा सूत्र, मिठाई, फूल, जौ, तिल और दही से उसकी पूजा करें।
पूजा करते वक्त अगरबत्ती जलाएं। कम से कम 3 पीढ़ी का पिंडदान करें। अब पिंड को हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करते हुए एकदम पिंड पितर का नाम लें। तभ्या स्वधा के बाद पिंड को अंगूठा और तर्जनी अंगुली के मध्य में छोड़ें। पिंडदान करने के बाद पितरों का ध्यान करें और पितरों के देव अम्मा का भी ध्यान करें। अब पिंडों को उठाकर ले जाएं और उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। पिंडदान के बाद पंचबलि कर्म करें, अर्थात 5 जीवों को भोजन कराएं। गोबलि, स्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिंपली कादि। गोबलि अर्थात गाय को भोजन, स्वान बलि अर्थात कुत्ते को भोजन, काक बलि अर्थात देवी और देवताओं को भोग लगाना, पिंपली बलि अर्थात पीपल के पेड़ में भोजन को अर्पण करना। तो ये थी पिंडदान करने की विधि। और अब जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध की विधि। पितृपक्ष में यदि शास्त्रीय विधि की जानकारी नहीं है या पंडित नहीं है तो इस सरल विधि से श्राद्ध करके आप अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। श्राद्ध करने के लिए पितृपक्ष के दिनों में सुबह उठकर स्नान करके देव स्थान व पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीप कर व गंगा जल से पवित्र करें और घर आंगन में रंगोली बनाएं। इसके साथ ही महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। और श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ पुत्र होता है या कुल के अधिकारी जिसे दामाद, भतीजा आदि को न्योता देकर बुलाएं और ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि कराएं और पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित करें। और इसके साथ ही गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालें और ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान करें। इसके साथ ही ब्राह्मण स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करें एवं गृहस्थ एवं पितरों के प्रति शुभ कामनाएं व्यक्त करें। घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक मिलता है। आर्थिक कारण या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध अन्न, साग पात, फल और जो भी संभव हो सके उतनी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे देनी चाहिए। और यदि किसी परिस्थिति में ये भी संभव न हो तो 7-8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त होता है। और हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि उपरोक्त में से कुछ भी संभव न हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्यदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में कहना चाहिए, हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितर मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हों। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वो पर्व का पूर्ण फल भोगता है। इस सरल विधि से श्राद्ध करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। आपने इस पोस्ट में दोस्तों जाना तर्पण कैसे करें, पिंडदान कैसे करें और श्राद्ध की सरल विधि और नियम। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा
हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। आप और आपके पूरे परिवार पर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी समस्या को समझते हुए अपना सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।